Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the problems of adolescence. आज हम बात करेंगे किशोरावस्था में आने वाली समस्याएं या किशोरों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है एट द एडोलेसेंस एज। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। We have already discussed about the adolescence and the characteristics of adolescence in previous slide. So before watching this slide, you should watch previous slide as well. इस स्लाइड को देखने से पहले आप पहले वाली स्लाइड जरूर देखें, क्योंकि पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ें, उसके बाद ही आप उसके प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। On that slide, we learn that adolescence is a transition from childhood to maturity. Adolescence ऐसी अवस्था है जिसमें बालक या बालिका बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाते हैं, यानी कि एक ट्रांजिशन होता है, एक परिवर्तन होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर। सो ऑन दैट सीरीज Today we will discuss about the problems of adolescence. आज हम बात करेंगे किशोरावस्था की समस्याओं के विषय में। So let's start the topic. There are some problems of adolescence. First problem is problem of independence. स्वतंत्रता की समस्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता की समस्या। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि इस अवस्था में जो बच्चा है, बालक है या बालिका है, वो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। वो क्या, फ्री रहना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। समाज की जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनका घोर विरोध करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि जैसा किसी ने कहा उन्होंने मान लिया, वो उन चीजों का विरोध करते हैं। माता पिता के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से रहें, जो हमारा मन करता है उस चीज को हम करें। तो इस अवस्था का ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो बालक है और बालिका है वो स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं। In other words, we can say that at this stage the child strongly opposes the stereotypes and सुपरस्टिशंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के किसी भी अंधविश्वास को वो नहीं मानते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। दे लाइक टू लिव फ्रीली इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो लाइक टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। जो वो चाहते हैं वो करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। सेकेंड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम्स ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। In this stage, the child consider values to be a barrier in their freedom. वो कहते हैं कि जो नैतिक मूल्य है और जो सामाजिक मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वो उन मूल्यों को अपनाने से बचते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों को वो नहीं पसंद करते। वो नहीं चाहते कि वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलें, वो चाहते हैं कि वो फ्रीली मूवमेंट करें, फ्री चले, वो अपने मन मुताबिक कार्य करें। तो इन चीजों को वो अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं। तो ये समस्या एडोलेसेंस में आती है। थर्ड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन। इस अवस्था में व्यवसाय के चयन की भी समस्या विद्यार्थियों के सामने आती है कि उनको कौन सा व्यवसाय का चयन करना है। दे worry about their future. They think about which exam they should prepare. किस तरीके की परीक्षा की वो तैयारी करें, किस तरीके के एग्जाम की वो तैयारी करें। They always live in confusion regarding their profession. कई बारी वो क्या करते हैं, अपने पीयर ग्रुप के हिसाब से अपने सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्या प्रोफेशन को
चूज करने में विद्यार्थियों के सामने आती है कि किस तरीके से वो अपने एग्जाम की तैयारी करें, कैसे वो अपने जॉब की तैयारी करें, कौन से एंट्रेंस की वो तैयारी करें। तो इस तरीके से वो अपने व्यवसाय के चयन में भी काफी कंफ्यूज रहते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम इज इमेजिनेटिव एक्टिविटीज, काल्पनिक क्रियाओं की समस्या। इस अवस्था में जो बालक होता है वो सपनों की दुनिया में रहता है। जैसा हमने कहा, हीरो वर्शिप एक कैरेक्टरिस्टिक्स था एडोलेसेंस का, कि उन्होंने किसी को रोल मॉडल बनाया और उसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। चिल्ड्रन आर लॉस्ट इन देयर डे ड्रीम, वो हमेशा अपने दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। एंड ट्राई टू फुलफिल देयर ड्रीम थ्रू इमेजिनेशन, और चाहते हैं कि हम अपनी कल्पना शक्ति से ही अपने स्वप्नों को पूरा करें, एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। तो ये जो काल्पनिक क्रियाएं हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं बालक को आगे बढ़ने की। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सपोर्ट, आत्मनिर्भरता की समस्या। यहाँ पे क्या है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई इंटरफेयर ना करे हमारी लाइफ में, हम अपने अकॉर्डिंग अपने काम करें। तो ये समस्या आती, और नैतिक मूल्यों को मान नहीं रहे हैं तो आत्मनिर्भर भी कैसे बनेंगे, उनको अपना सही और गलत तो पता ही नहीं है। दे कांट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो इसीलिए आत्मनिर्भरता की समस्या भी उनके सामने आती है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। पेरेंट्स और टीचर का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सही डिसीजन भी लेने की उनके अंदर पावर नहीं होती है। सिक्स्थ प्रॉब्लम इज टू मच क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा क्या होती है, उनकी प्रबल होती है। जैसे हमने कहा कि वो अपोज करते हैं, समाज की जो स्टीरियोटाइप्स हैं और जो सुपरस्टिशंस हैं समाज के, उनका वो विरोध करते हैं, हमेशा स्ट्रांगली अपोजेस द सुपरस्टिशंस ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है उन बातों से, वो कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का क्या कारण है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये भी कभी ना कहीं उनकी समस्या बन जाती है। वो किसी भी बात को आसानी से कहने से नहीं मानते हैं, लॉजिक्स चाहते हैं उसके पीछे। उनकी जिज्ञासा होती है कि अगर कुछ ऐसा कह रहा है, समाज में कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरीके की परेशानियां उनके सामने आती हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, कब, क्यों, कैसे, इस तरीके से प्रश्न उनके मन में जागते हैं और वो इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तब वो किसी बात को मानने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रबल जिज्ञासा की भी उनकी समस्या होती है। कभी कभी पेरेंट्स और टीचर उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सेवेंथ प्रॉब्लम इज विरोधी मनोभावों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग का मतलब, आप ड्रीमर हो, आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, आपने किसी को अपना रोल मॉडल बनाया और आप कह रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, लेकिन आप एफर्ट कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी, वहां पे विरोध आ रहे हैं। आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई भी करना है और आप उसकी तैयारी भी नहीं करना चाहते हो, है ना। तो विरोधाभाव आ रहे हैं कि टफ भी है एग्जाम और आप सोच भी रहे हो कि मैं ये बन जाऊंगा तो फिर मैं ऐसा करूंगा, है ना। वहां पे क्या हुआ, आप केवल सोच रहे हो बिल्कुल इनएक्टिव होकर, यानी कि आप एफर्ट कुछ नहीं डाल रहे हो, आप एफर्ट कुछ नहीं कर रहे हो, एक्टिव नहीं हो आप उसमें, केवल आपके दिमाग में वो चीज चल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जब हम विरोधी मनोभावों की बात करते हैं। इस अवस्था में वो केवल सोचना पसंद करता है, स्वप्न देखना पसंद करता है, कार्य करना पसंद नहीं करता है। एट्थ प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी,
एंड एडजस्टमेंट, स्थिरता तथा समायोजन की समस्या। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात की थी कि इमोशनल वो इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं होते हैं। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं होता है तो वो कहीं समायोजित नहीं हो पाता है, क्योंकि आप नैतिक मूल्यों को भी नहीं मान रहे हैं, सामाजिक मूल्यों को भी नहीं मान रहे हैं, तो आप समाज में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि समाज में क्या होता है, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं रह सकते। और किशोरावस्था में वो अपने अकॉर्डिंग रहना चाहता है, वो किसी का भी इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में पसंद नहीं करता है। उसका अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, मन स्थिति उसकी स्थिर नहीं है। वो अभी ये काम करना चाहता है, पल भर में ही दूसरा काम करना चाहता है, क्योंकि वो दूसरों से प्रभावित होता है, समाज से प्रभावित होता है, दोस्तों से प्रभावित होता है, तो उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है ना। अभी उसको लगा कि मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी चाहिए, उसी के 2 दिन बाद वो किसी मेडिकल स्टूडेंट से मिला और उसका अपना प्लान चेंज हो गया कि मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है। तो मन स्थिति क्या है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, इसीलिए वो समायोजित नहीं हो पाता है। और व्यवहार हमेशा क्या रहता है, उसका चेंज होता रहता है, अभी कुछ पल भर में कुछ, तो चेंजेबल बिहेवियर है, इसीलिए एडजस्ट नहीं हो पाता है। ना घर में एडजस्ट हो पा रहा है, ना स्कूल में एडजस्ट हो पा रहा है, क्योंकि वो किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं जो किशोरावस्था में आ जाती हैं बच्चे के सामने, यानी कि विद्यार्थी के सामने या बालक या बालिका के सामने किशोरावस्था की अवस्थाओं में ये परेशानियां आ जाती हैं, उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि इन परेशानियों का सॉल्यूशन कैसे होगा, हल कैसे मिलेगा। तो वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। आज हमने बात करी प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।